नमस्कार दोस्तों। अपन ने हिंदी की आंसर की है उसका तो मिलान कर लिया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में। अब अपन जीके की आंसर की है उसका मिलान करेंगे। कई विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया तो देखिए समझिएगा। ये जो मेरे पास जो पेपर है ना, ये पेपर है आरपीएससी की साइट से डाउनलोड किया हुआ। ठीक है, तो आपके पास जो पेपर है उसमें ये प्रश्न हो सकता है 50 नंबर पे हो सकता है 1 नंबर पे हो सकता है 100 नंबर पे हो सकता है 75 पे हो। तो आपको इस पेपर में आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें मिलान करना है कि कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्रफल में सुमेलित नहीं है। इसका आरपीएससी ने उत्तर माना है 3 नंबर यूरोप 9.24। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकराचार्य किस फसल की एक किस्म पूछी थी अपन को। ये किस्म या नस्ल किस फसल की है, तो ये कपास की है। बहुत से मूंगफली और सरसों ही बोल रहे थे उस दिन आंसर की वाले। सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, उत्तर है 1 अलवर, चित्तौड़ और उदयपुर में मिलते हैं। शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। 4 नंबर के प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 4 नंबर 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बांसवाड़ा और नागौर में है। इसका सही उत्तर आरपीएससी ने क्या माना है 4 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था। छठे का सही जवाब 1 नंबर बाकू में हुआ था। ध्यान रखना इस बात का, कहाँ पर हुआ था, बाकू में। फिर 7 का प्रश्न आता है कि रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। 7वां सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन निमराना में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 8वें प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर खो। कौन सा है, खो, ये अलवर जिले में है। 9वां जो प्रश्न है इसमें कि विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है, तो अमेरिका। इसका भी उत्तर क्या माना है, 3 नंबर ऑप्शन माना है। इन कथनों पर विचार। 9वां प्रश्न जो है इसका सही जवाब जो है वो 3 नंबर ऑप्शन है, वो आरपीएससी ने माना है केवल बी। ठीक है, अब आगे देखिएगा 10वां, ये 10वां है। 10वें में 1 नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होंगे। ध्यान रखना इस बात का, दोनों सही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या और सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है, दोनों ही सही हैं 10 का। फिर इस 11 का प्रश्न अपने सामने आता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पोर्टलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है। 11 का सही जवाब आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन माना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। कौन सी नदी स्रोत युग्म सुमेलित नहीं है। 12वां जो प्रश्न है इसमें दामोदर बुंदेलखंड वाला पठार ये। 13वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर अपन को इसमें दे रहा है। 13वें में 2 नंबर ऑप्शन खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। ये देखो ए बी सी तीनों ही इसमें सही माने हैं। 13 का जो प्रश्न है इसमें ए बी और सी, जबकि ये वाला गलत ए सी कर रहे थे सभी, इसमें तीनों ही सही है। 40 बढ़ने मुश्किल है। जो लोग बोल रहे थे ना मेरिट 370 जाएगी, उन भाई साहब से पूछना जीके में पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। 14वां प्रश्न अपना आता है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वत में स्थित हैं। 14 के प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन मध्य या लघु हिमालय। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित इसमें से नहीं है, ये तो आराम से कर लोगे। 15वां प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर मेहरानगढ़ बीकानेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु की परिस्थितियां नहीं पाई जाती। प्रश्न बहुत ही शानदार दिया है। 16वां प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन जयपुर। क्योंकि ये अलग पड़ा था ना, इस चक्कर में ये प्रश्न सही हो सकता था, क्योंकि पाली जाल और जोधपुर तो टच में ही हैं, जयपुर थोड़ा साइड में है।
17वें प्रश्न में निम्नलिखित कथन सही नीचे दिए गए कूट का चयन करना अपन को। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब आरपीसी ने 2 नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही करना आपको, आपके पेपर में मिलान करना इस प्रश्न का। एलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न बनाया। 18 का है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन खंबात की खाड़ी। 19वां प्रश्न अपने सामने आता है कि भारत में मानसून के संचरण के कारण संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना। उक्त कथन एकागु पी कोटेश्वरम। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका आरपीएससी ने सही माना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? 20 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिणी कोरिया। थड़ी, थाटकी, तेड़ावाटी, ये देवड़ावाटी, ये मतलब किसकी उपबोलियां हैं? 21 का सही जवाब 1 नंबर मारवाड़ी। ठक्कर बप्पा ने भीलों की सेवा समिति के तत्वाधान में कहां पर भील आश्रम की स्थापना की थी? तो 22 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन ऋषभदेव। कोई सोच भी नहीं सकता माइकल लाल। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? 23 का सही जवाब होगा 3 नंबर, मतलब मालवा मध्य प्रदेश का उसको कोई प्रधान सेनापति नहीं बनाया था। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकड़ोड़ा, ये तो आराम से कर लोगे आप लोगे। 24 का आरपीसी ने सही जवाब शादी माना है। ठीक है, 25 का है कि राजपुरा मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल जी बजाज। 4 नंबर ऑप्शन सही है। 26वां आता है कि निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाओं का, इसका काफ़ी झंझट चला था सोशल मीडिया पर, रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो 26 का सही जवाब ए, बी और सी तीनों ही हैं। कभी सोची भी नहीं थी कि सिर्फ बीकानेर राठौड़, है ना, ये ज़्यादातर विद्यार्थी यही उत्तर करके थे। सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, सोच लो। 27 का निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? ये तो आराम से कर लोगे, नाहरगढ़ को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फारूक फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसफ खां रो बेटो? आई थिंक पहली बार सुना होगा ऐसा प्रश्न। 28 का 4 नंबर ऑप्शन है मेवाड़ माना इसका सही उत्तर, जबकि समझ से बाहर ही है। कहाँ पर आसफ खां का बेटा छुपा पड़ा है, राम ही जाना है। निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित थी? ये तो आराम से कर लोगे, राज सिंह मेवाड़। 4 नंबर ऑप्शन। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में पंचायत का सरपंच किसको नियुक्त किया था? ये भी आराम से आप लोग कर लोगे, पढ़ा हुआ है, मन्ना पटेल। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल में से एक अभिलेख मिलता है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों की अध्ययन की अनुशंसा की गई थी। 31 का सही जवाब 1 नंबर बोराट। ठीक है, गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर, बड़ा खतरनाक मंदिर पूछा भी। 32 में है, 4 नंबर गोगुंदा में है ये। गोगुंदा में ये कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सुना हुआ है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न था। 33 का 2 नंबर विग्रहराज चतुर्थ। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है ना, ये कौन सा नृत्य है? ये पूछा है अपन को, तो क्या जाएगा? 34 का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन ढोल। फैज अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्रों को सैन्य सहायता प्रदान की थी, वो किस ठिकाने से संबंध रखता था? 35 का प्रश्न का सही जवाब, या ढूंढ लो ठिकाना, फैज अली खान कठाऊ आयो विराम ही जाना है, सलुम्बर करता था कि ब्रो, थोड़ा बहुत आइडिया लाग। तो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहाँ का शासक था? माइकल आला आज तक महाराणा प्रताप पढ़ के तंग आ गया, परंतु फेजली और ताज खां कटे से फंसे रहेगी, राम ही जाना है। 36 को सही जवाब 2 नंबर जालोर में सारा कोई फेज ताज खां नाम को कौन हो कदे सुनियो, कान्नड़ देव को जरूर सुनियो। हाँ, कूट मिलान करना अपन, ठीक है ना। इनके जीवन में गोरक्षा के लिए 37 में 3 नंबर ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है ना। सारा या गुगा जी तेजा जी आपने ए तो लोक देवता तो गाया का कारण ही बने डाए। राजस्थान में सुनील टप्पा निम्न में किसकी अनुशंसा से मिलाया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न था। 38 में 2 राज्य पुनर्गठन आयोग।
संत माऊजी के चोपड़ा किस भाषा में लिखड़ा ही? संत माऊजी का चोपड़ा लिखेड़ा ही 39 में बागड़ी भाषा, क्योंकि संत माऊजी बैठी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न था, बड़ा कंफ्यूज किया। 40 में सही जवाब 4 नंबर बपंग। ध्यान रखना इस बात का, ज्यादातर लोग 17 भी कर रहे थे इसका। 1956 के उपरांत राज्य कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त भार दिया गया था? शानदार प्रश्न। 41 को 2, 7 राज्यों का राज्य। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची है, इन अपन ने शामिल करनी है। ठीक है, तो 42 का जो प्रश्न है भी 2 नंबर ऑप्शन से ही मान्य है। क्या 2 नंबर ऑप्शन? ठीक है। अब अगला देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये भी अच्छा प्रश्न था। 43 में 1 नंबर है बैरून सिंह, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, 1 नंबर ऑप्शन। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? 44 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन था ना, उसको बोला गया था। ठीक है। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य थे? 45 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, केवल योजना। ठीक है, वेवल योजना है क्या? केवल योजना को नहीं, वेवल योजना है नाम। 46 का है कि राज्य सरकार के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग के किसको सदस्य बनाया गया था? 46 में 4 नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी सदस्य। अजीबोगरीब आर्य ने जे भी कृपलानी करा हाजिर के दिन। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 47 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। ठीक है। 48 में 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों में जीत जो हुई थी ना लोकसभा सीटों में, उस सूचियों का मतलब मिलान करना अपन को। 48 का सही जवाब 4 नंबर होगा। इसका सही जवाब क्या माना है? 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल में किस संस्थान कार्यान्वित की जाती है? 49 में 4 नंबर ऑप्शन, राज्य विश्वविद्यालय। 50 का प्रश्न आता है अपने सामने कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती? 1 नंबर, विशेष रूप से महिला के लगी गंभीर चोट के पीड़ित उपचारों के लिए। ठीक है ना, ये वाला। 51 का है कि निम्नलिखित कूटों में से कथनों में से मतलब चिन्हित करना अपन को, तो इसका सही जवाब 1 होगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 में क्रियाशील है हुआ। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन केवल सी है इसका सही जवाब। वर्तमान में अशोक गहलोत, अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानव एकमात्र सदस्य हैं। ये केवल सी, 1 नंबर ऑप्शन इसका ये माना जाएगा सही। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की जो गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन, 3 नंबर ऑप्शन माना है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनसी संकल्प तो 2571 के अनुसार शुरू हुई थी। 53 में एक निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? 53 में 4 नंबर ऑप्शन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, ये वाला ऑप्शन। 54 में 53 में भाषण। 54 में एक निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो 54 में 3 नंबर ऑप्शन, बंधुत्व की पारस्परिक लाभ। अब इसके नीचे तो कूट नहीं आना। 55 का प्रश्न देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्क समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो 55 में 2 नंबर ऑप्शन होगा, 26 जनवरी 2000 को। 56 में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 56 में 2 कि इस अधिनियम ने ब्रह्मा को भारत से अलग नहीं किया, यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता है अपना 57वां प्रश्न। 57 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को
प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्यतः परामर्श का प्रावधान है? 1 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 320(3), ये वाला। ठीक है। अगला है कि राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों को आकर्षित करना हो तो निम्नलिखित सूचना देगी। 58 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन प्रमुख सचिव को। ठीक है ना। 59 में है कि भारत का वह राष्ट्रपति कौन सा था जिसके कार्यकाल में विशेष रूप से विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए थे। 59 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन शंकरदयाल शर्मा। कौन थे? शंकरदयाल शर्मा। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथनों पर चयन कीजिए। 60 में 1 नंबर ऑप्शन 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। ABC तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। विधानसभा की प्रक्रिया 1956 में बनाया गया और 22 भाषाई समिति रही है। 61 का देखिए आप लोग। 61 में राजस्थान में श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया? तो 3 नंबर तीरंदाजी स्पर्धा। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा राजस्थान के तहत प्रदेश में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले पूछे अपन को। 62 का प्रश्न है। सही जवाब होगा 1 बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। 63 है कि NTPC भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो 63 में 4 नंबर जैसलमेर में। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, इसमें तो आराम से कर लोगे आप, देवमाली है इसमें 64 में 2 नंबर यानी ब्यावर जिले के लिए। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? 65 का। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 नंबर सिक्किम का। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? 66 का सही जवाब है यानी दयाराम परमार। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, उसकी विचार करना अपन को कथनों में। 67 का। तो इसमें केवल ए सत्य है किंतु बी असत्य है, यह ध्यान रखना। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 68 में 1 नंबर दीपेश चौधरी। ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन। 69वां प्रश्न आता है 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? 69 में 4 नंबर ऑप्शन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगी। नेक्स्ट 70 निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? 70 3 नंबर यह है रवनीत सिंह बिट्टू। वर्ष 2023 और 24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या रही है? 71 में 1 नंबर ऑप्शन 5वीं रही है रैंक। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 में निम्न में से कौन सा लक्ष्य रखा है? 72 में 1 नंबर ऑप्शन भारत के कुल निर्यातकों की 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। 73वां है कि भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? 73 में 4 नंबर ऑप्शन भारत निर्यात आयात बैंक। 74वां है कि भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है? ये तो करने वाला प्रश्न था। 74 में मतलब जूट से, स्वर्णिम रेशा जूट को ही बोलते हैं। 75 में है कि भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो 75 में 1 नंबर ऑप्शन टेक्सटाइल। ठीक है। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 76 में 4 नंबर ऑप्शन है एक सीमा के नीचे कृषि उत्पादकों की कीमतों का गिरने से रोकना। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। निवेश विनिवेश से क्या तात्पर्य? 77 में 1 नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। 78 है कि भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो 78 में 4 नंबर ऑप्शन है विनिर्माण। वर्ष 2023 और 24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 79 का 2 नंबर ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा गेहूं। निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेशी व्यापार नीति जारी की
गई थी। 80 का सही जवाब होगा 1 नंबर, 1992 में की गई थी। कौन सी है? 1992। शेल्ड ने वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व प्रकार मिलन से बहिर्मुखी एवं स्नेह है? 81 में 3 नंबर ऑप्शन एंडोमॉर्फिक, ये वाला। अगला मिलान करना है निम्नलिखित में कथनों में सही। तो 82 का जो है नीचे कूट दिया गया है, इसमें 2 नंबर होगा ए और सी। ठीक है। सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण को अधिगम में शिक्षक को क्या करना होगा? तो 83 में सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन अनुक्रमिक कार्यों को निपुणता। नीचे कूट दे दिया है ए बी सी, ये ऊपर वाले तीनों चर्चा का उपयोग सुनिश्चित करें अनुक्रमिक। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन। फिर आगे देखिए, ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है? 84 में 3 नंबर ऑप्शन होगा कि बंद प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें। 3 नंबर ऑप्शन। 85 में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुबोल के द्वारा प्रत्यक्षित किया है? 85 में 4 नंबर ऑप्शन होगा प्यार और अपनापन के माध्यम से। प्यार और अपनापन। ठीक है, ध्यान रखना इसमें, यह वाला ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। बाकर मेहंदी के द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक और उपपरीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित हैं? 86 में 2 नंबर होगा रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण। कौन सा? ये वाला। 86 में 2 नंबर ऑप्शन में आएगा ए सी और डी, नीचे कूट दिया गया है। 87 में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? तो 87 में 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा लंबात्मक घटक। लंबात्मक घटक। 88 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो 88 जो है इसका सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो खुद को तो वो दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मान लेता है। किस प्रकार का समायोजन तंत्र है? तो 89 का 2 नंबर ऑप्शन औचित्य स्थापना। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो 90 का सही जवाब 3 नंबर आत्मभाव। क्या जाएगा? आत्मभाव। एक नियम जो कि इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो कमजोर हो जाते हैं। वो क्या कहलाता है? 3 नंबर यानी प्रभाव का नियम। कर्त प्रयास वो वाला है ना। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कुकृत्यों में भी शामिल है। उसके कर्त्य को किस प्रकार के अपराधी कर्त्य के अंतर्गत मतलब शामिल किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा? 92 में आ जाएगा 2 नंबर यानी आक्रामक प्रवृत्ति है उसकी। अगला है कि किशोरावस्था के दौरान भावात्मकता बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो 93 का सही जवाब आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई। किशोरावस्था के दौरान यही होता है। अब इस सूची को सम्मिलित करना अपन को। 94 में सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका। 94 का सूची को शामिल करने वाले को आरपीएससी ने 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। फिर सूची को सम्मिलित करना है 95 में। 95 में 2 नंबर ऑप्शन माना है, ए के साथ 2, बी के साथ 4। फिर 96 में है कि रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है, जो अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से स्थापित ये कथन किसका है, यानी ये परिभाषा किसने दी है? तो 1 नंबर है मैकडूगल के द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई है। जन्मजात प्रेरक इनमें से कौन सा नहीं है? तो 97 का सही जवाब 4 में यानी आक्रामक अंतर्नोद है ना। ये भूख प्यास ये सारी मतलब जन्मजात होती हैं, परंतु ये नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन के द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? 98 में 2 नंबर ऑप्शन व्यवहारिक।
99 का है कि शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार से करते हैं कि विद्यार्थी हैं वो 6 से 12 की आयु के समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने वाला, ये क्या कहलाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 1 नंबर यानी परिश्रमी उद्योगी। 100 का प्रश्न आता है कि विकल्प में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगिता संबंधित नहीं है, तो यह है विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विशेष ढंग से करने में सहायक है। इस प्रकार से 100 प्रश्नों का अपन ने आरपीएससी आंसर की से क्या किया है, मिलान किया है। आप अपने पेपर में मिलान कर लीजिएगा। ये मास्टर पेपर है, ये आरपीएससी साइट से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, हिंदी का मिलान करना है तो मैंने डाल दिया है, आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।